आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में काउ सेस लिया जा रहा है और इस काउ सेस से ही नगर निगम लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली करता है। इसको लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि ये पैसा गायों की देखभाल के लिए और लावारिस मवेशियों की देखभाल और गौशाला पर खर्च किया जाता है, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की, जहां पर गायों की हालत बेहद खराब है, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ गायों को खाने के लिए चारा तक नसीब नहीं हो पा रहा और गायों को बेतरतीब तरीके से रखा जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि कुछ गायें यहाँ पर मरने की हालत में हैं, वहीं कुछ गायें मर भी चुकी हैं, लेकिन इस गौशाला में कोई भी नहीं पहुँचता। समय समय पर कई बार इसको लेकर सवाल भी उठे हैं, लेकिन नगर निगम चुप्पी साधे हुए है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस गौशाला को प्राइवेट ठेकेदार को सौंप दिया गया है। ऐसे में यही सवाल ठेकेदार पर भी लागू होता है कि आखिर किस तरह से इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है, आखिर क्यों इन गायों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं जब पंजाब केसरी की टीम ने इस गौशाला का दौरा किया तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। इस गौशाला की नहीं, इस गौशाला की तरफ जाने वाली सड़क की भी हालत बेहद खस्ता है। जैसे ही आप इस गौशाला की ओर बढ़ते हैं, आपको हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। वहीं आपको बता दें, जब बीते 1 फरवरी को हाउस मीटिंग हुई थी तो इसको लेकर कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गापी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में बनी हुई गौशाला की हालत बेहद बदतर है, जिसे सुधार की बेहद जरूरत है। बाद भी गौशाला का प्रॉपर ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्यों हमारे गोधन को, हमारे गौ माता को दयनीय स्थिति में रखा जाता है? हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की गौशाला का, जहां मैं लगातार विजिट करता हूं, देख रहा हूं गौ माता कितनी बुरे हालात में वहां रह रही है। महीनों तक वहां सफाई नहीं होती। जूट से ज्यादा गौ धन है जो वहां रखा गया है। जितनी वहां कैपेसिटी है उससे दूना तिगुनी कैपेसिटी के ऊपर वहां जो है गौ रखी गई है। और जो गायें अपने श्वास पूरे कर लेती हैं, एक ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर एक गाय लादने का प्रावधान है। ये लोग वहां पे 5-5, 6-6 एक टाइम में लेकर के रखते हैं। कोई हमारे गाँव में सांस पूरे कर लेते हैं तो 5-5, 6-6 को इकट्ठा डाल के लेके जाते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। और खास करके उस पार्टी से बात करना चाहता हूं, जब इलेक्शन आते हैं तो उनको ये लगता है कि वो गौ की बात करनी शुरू कर देते हैं। गौ हमारी माता है, गौ के लिए हमें सेवा करनी है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं तो जिस गौ को पहले ये खतरे में कहते, उस गौ माता को बाद में ये पूछते तक नहीं है। आज भी भाजपा का मेयर है, उस दिन भी मैंने भाजपा के मेयर से यही सवाल किया था कि आप एक बार वहां जाके विजिट करके आओ गौशाला के अंदर, इंडस्ट्रियल फेज 1 के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि जो टैक्स का पैसा, काउसेस के द्वारा जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे सीसीटीवी कैमरा वहां खराब है। गौ माता के खाने के लिए वहां चारा तक नहीं है। सूखी तूड़ी है जो वहां डाली जा रही है। सर्दी के अंदर आधा किलो गुड़ एक गाय माता को डालना होता है। आधा किलो गुड़ की तो बात दूर है, हरा चारा भी आधा किलो नहीं डाला जा रहा है यहाँ पर। तो मैं प्रशासन का, मेयर साहब का, हमारे कॉर्पोरेशन का इस वीडियो के माध्यम से दोबारा एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गौ माता को सिर्फ वोट मांगने का मुद्दा ना बनाएं, गौ माता को सिर्फ वोट मांगने का जरिया ना बनाएं। गौ माता की सच में भी सेवा करें, भगवान आपका भला करेगा। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गौशाला पर कई बार राजनीति तो हुई है और कई बार इस गौशाला का मामला अधिकारियों और मेयर तक भी पहुंचा है। बावजूद इसके इस गौशाला में कोई सुधार नहीं हुआ और आज भी यहाँ पर गायों को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि काउ सेस का इस्तेमाल कब तक होता है और कब तक इस गौशाला के सुधार के दिन आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।